हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 9 शेमोशी भाग 1 का पंचम पाठ पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है भ्रांतो बालय। इसका अर्थ है बच्चों भटकता हुआ बालक। इस पाठ में हमें बताया गया है बच्चों कि एक बच्चे की कहानी है जिसे खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। वह हमेशा क्या करता है, खेलना चाहता है, लेकिन उसके मित्र अपनी अपनी पढ़ाई और काम में लगे रहते हैं। वह किसी को भी देखता है तो वो सब अपने काम में लगे हुए हैं, इसलिए कोई उसके साथ खेलने नहीं आता है। इससे वह उदास हो जाता है। तब उसे समझ में आता है कि हर किसी को अपना काम करना चाहिए और समय को सार्थक बनाना चाहिए। तो आइए पाठ शुरू करते हैं बच्चों। भ्रांत कश्चन बालय पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्। भ्रांत का अर्थ है भटकता हुआ, कश्चन है कोई, भटकता हुआ कोई, बालय बालक, भटकता हुआ कोई बालक, पाठशाला गमन वेलायाम पाठशाला जाते हुए अर्थात स्कूल जाते हुए, क्रीडितुम अगच्छत् खेलने के लिए चला गया। तो यहाँ एक कोई भटकता हुआ बालक पाठशाला में गमन के लिए जाते हुए खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केलिभी, किंतु लेकिन, तेन सह उनके साथ, केलिभी, केलिभी का अर्थ है खेलों द्वारा, कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए, तदा तब, को अपि न व्यस्यसु उपलभ्यमान आसीत, को अपि न कोई भी नहीं, व्यस्यसु का अर्थ है मित्र, उपलभ्यमान उपलब्ध थे। तो इसका अर्थ हुआ किंतु उसके साथ खेलों के द्वारा अर्थात खेलों के माध्यम से समय बिताने के लिए तब कोई भी मित्र वहाँ उपलब्ध नहीं थे। यत क्योंकि वे सर्वे अपि सभी, पूर्व दिन पाठान पूर्व दिन के पाठ को, स्मृता याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाना का अर्थ है जल्दी में, अभवन थे, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन का अर्थात पिछले दिन का पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। तो बच्चों यहाँ पे पहले पिछले दिनों में जो भी पाठ पढ़ाया टीचर ने तो उन बच्चों को अच्छे से याद था, तो वो उसे याद करके विद्यालय में जाने के लिए जल्दी में थे। तंद्रालु का अर्थ है आलसी अर्थात नींद में डूबा हुआ, बालय बालक नींद में डूबा हुआ अर्थात आलसी बालक, लज्जया लज्जा से, तेषाम उनसे, किनसे, अपने मित्रों से, दृष्टि पथमपि दृष्टि अर्थात उनकी नजरों से, परिहरण बचता हुआ उनकी नजरों से बचता हुआ, एकाकी अकेले, किमपि कोई, उद्यानम प्राविशत बगीचे में चला गया। तो वह आलसी लड़का लज्जापूर्वक अर्थात शर्माते हुए उनकी नजरों से बचता हुआ अकेला बगीचे में चला गया। स अचिंत्यत उसने सोचा, बिरमंतु एते बराका पुस्तक दासा, बिरमंतु रहने दो, एते ये, बराका बिचारे, पुस्तक दासा पुस्तकों के दास को अर्थात किताबी कीड़ों को, तो रहने दो इन पुस्तक दासों को अर्थात किताबी कीड़ों को। अहम तू मैं तो, आत्मानम अपने आप को, विनोदिष्यामि बहला लूंगा अर्थात आनंदित करूंगा, मैं तो अपने आप को आनंदित कर लूंगा। संप्रति इस विद्यालय में, गतवा जाकर, इस विद्यालय में जाकर, भूय का अर्थ है फिर से, क्रुद्धस्य क्रोधित, उपाध्यस्य अध्यापक का, मुख द्रष्टुम नेविच्छामि देखना नहीं चाहता हूँ, फिर से इस विद्यालय में जाकर क्रोधित अध्यापक का मुख मैं नहीं देखना चाहता हूँ। एते निष्कुट वासिने, ये निष्कुट वासिन का अर्थ है यहाँ कोटरों में रहने वाली, प्राणिन एव प्राणियां ही, मम व्यस्यसा संतु अस्ति मेरे मित्र हैं, ऐसा कहता है कि ये कोटरों में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हैं, ऐसा वह कहता है। फिर देखो, अथ इसके बाद, स पुष्पोद्यानम ब्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम दीवारम आह्वयत। अथ स पुष्पोद्यानम, अथ इसके बाद, स उसने, पुष्पोद्यानम पुष्प उद्यान में, ब्रजंतम घूमते हुए, मधुकरम भंवरे को, दृष्ट्वा देखकर, तम क्रीडितुम त्रिवारम आह्वयत उसने क्रीडितुम खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। इसके बाद पुष्पोद्यान में घूमते हुए भंवरे को देखकर उसने खेलने के लिए 2-3 बार उसे बुलाया। तथापि फिर भी, स मधुकर वह भंवरा, अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान इस बालक के आह्वान को तिरस्कृत कर देता है अर्थात नहीं जाता है उसके बुलाने पर भी। ततो भूयो भूय, इसके बाद, भूयो भूय का अर्थ है बार बार, हट माचरति हट करने पर, बाले बालक से, स मधुकर वह भंवरे, अगायत
गाकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। वयम हम सब ही निश्चित रूप से मधु संग्रह, मधु का अर्थ है फूलों का रस, संग्रह एकत्रित करने में व्यग्रा व्यस्त हैं। तो हम सब फूलों का रस एकत्रित करने में व्यस्त हैं, इसलिए हम नहीं आ सकते। तदा स बालय, तब उस बालक ने अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, अलम भाषणेन बात करना बंद कर देता हूँ, अनेन इस मिथ्या गर्वितेन झूठे घमंडी कीटेन कीड़े से, इति ऐसा विचिंत्य सोचकर, ऐसा सोचकर कि मैं इस झूठे घमंडी कीड़े से बात करना बंद कर देता हूँ। इति विचिंत्य अन्यत्र, ऐसा सोचकर अन्यत्र दूसरी ओर दत्त दृष्टि, दृष्टि डाली। चंचवा तृणशालादिकम अदादानम एकम चटकम अपश्यत, चंचवा चौंच में तृणशल्कादिकम तिनके को रखकर आददानम ले जाती हुई एकम एक चटकम अपश्यत चिड़िया को देखा, बदत च और बोला, आई अरे चटकपोत नर चिड़िया, मानुष्य मम यानी मुझ मनुष्य के मित्रम भविष्यसि मित्र बनोगे, अहि क्रीडावे आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादुन भक्षक वालान ते दास्यामि, एतत् इस शुष्कम सूखे तृणम तिनके को, त्यज छोड़ो, इस सूखे तिनके को छोड़ो, स्वादुन का अर्थ है स्वादिष्ट, भक्षक वालान खाने के लिए छोटे छोटे, ते दास्यामि तुम्हें दूंगा। तो इन सूखे तिनकों को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाने के लिए छोटे छोटे तिनके दूंगा। इति ऐसा कहता है, स तु मया बट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, वह तो मया मेरे द्वारा बट द्रुमस्य बट वृक्ष की शाखायाम शाखा पर नीडम घोंसला कार्यम बनाना है, अर्थात कार्य करना है। तो यहाँ पे वह नर चिड़िया बोलता है कि मुझे तो बट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्र एववत अपने काम में व्यस्त हो गया। तो यहाँ उस बालक को नर चिड़िया यह बोलकर व्यस्त हो गया कि मुझे तो बट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है। तदा खिन्नो बालक, तब खिन्न बालक ने अर्थात उदास बालक ने, एते ये पक्षिनो पक्षी मानुषेषु मनुष्यों के नोपगच्छन्ति, नोपगच्छन्ति का अर्थ है नहीं जाते हैं। तब उदास होकर बालक ने कहा कि ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं। तद अन्वेषयामि, तब वह खोजता है अपरम दूसरे, मानुषोचितम मनुष्य के लायक, विनोदितारम, विनोदितारम का अर्थ है आनंदित करने के लिए। इति विचिंत्य ऐसा सोचकर, पलायमानम भागते हुए, कम अपि कोई, श्वानम कुत्ते को, अवलोकयत देखता है। तो ऐसा सोचकर वह भागते हुए कोई कुत्ते को देखता है। प्रीतो बालय प्रसन्न बालक, त्वम इत्थम संबोधियत उसे इधर संबोधित करते हुए, अपनी ओर संबोधित करते हुए कहता है, रे मानुषानम मित्रम, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निधाग दिवसे, किम पर्यटसी क्यों घूम रहे हो, अस्मिन इस निधाग दिवसे गर्मी के दिनों में, यानी ऐसी गर्मी में क्यों घूम रहे हो। इदम प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम आश्रय सब, इदम इस प्रक्षाय शीतलम, प्रक्षाय शीतलम शीतल छाया देने वाले, तरुमूलम आश्रय पेड़ के मूल का आश्रय लो, अर्थात इस पेड़ की ठंडी छांव में आ जाओ। अहम अपि क्रीडा सायम, में भी क्रीड़ा के लिए अर्थात खेलने के लिए, स्वाम एवानुरूपम पश्यामिति, तुम जैसे को पश्यामिति देख रहा हूँ, मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे अनुरूप रूप को देख रहा हूँ, अर्थात तुम जैसे को ही देख रहा हूँ। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुत्ता बोलता है, यो माम पुत्र प्रीतिया पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य, यो माम जो माम मुझे, पुत्र प्रीतिया पोष्यति पुत्र के प्रेम के द्वारा पोषण कर रहा है, स्वामिनो गृहे तस्य उस स्वामी के घर पर, रक्षा नियोग करना ने, तो यहाँ लिखेंगे इसको रक्षा नियोग करनाते ने, रक्षा का कार्य करने से, ने नहीं, मया मेरे द्वारा, भ्रष्टमयम ईषदपि, भ्रष्ट वयम का अर्थ है भ्रष्ट नहीं किया गया, ईषदपि, ईषदपि का अर्थ है थोड़ा सा भी, तो थोड़ा सा भी भ्रष्ट नहीं किया गया। इति ऐसा कहता है। तो यहाँ वो कुत्ता कह रहा है, जो स्वामी मुझे पुत्र की तरह स्नेह कर रहा है, मुझे पाल पोष कर बड़ा कर रहा है, उसके रक्षा में मुझे तनिक भी असावधानी नहीं करनी है, अतः मैं आपके साथ खेलने नहीं आ सकता, ऐसा वह कहता है। सर्वै एवं निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथ है सन, सर्वै एवं सभी के द्वारा ही, निषिद्ध मना करने पर, सभी के द्वारा मना करने पर, स बालो भग्न मनोरथ है सन वह बालक भग्न मनोरथ है, भग्न मनोरथ है निराश होता हुआ, सन सोचता है, कथम अस्मिने जगति
कैसे इस जगत में प्रत्येकम प्रत्येक स्व स्व कार्यम निमग्नो भवति, सभी अपने कार्य में निमग्न है। न कोऽपि अहम वृथा कालक्षेपम सहते, न कोऽपि कोई भी नहीं, अहम मेरे जैसे वृथा व्यर्थ में कालक्षेपम समय का बर्बाद सहते कर रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कोई भी मेरी तरह समय की बर्बादी नहीं कर रहा है। नम एतेभ्य, उन सभी को नमन अर्थात उन सभी लोगों को प्रणाम। में तंद्रालुतायाम, आलस्य में, कुत्सा कुत्सिकता समापादिता, कुत्सा अर्थात घृणा भाव ला दिया है, संपादिता ला दी है अर्थात संपादित कर दी है। तो इसका अर्थ है, तो यह बालक कह रहा है उन सभी को नमस्कार जिन्होंने मेरे आलस्य में घृणा उत्पन्न कर दी है। अथ स्वउचितम अहमपि करोमि, अथ इसके बाद स्वउचितम जो अपने लिए उचित है, अहमपि करोमि मैं भी करूंगा, इति विचार्यम ऐसा विचार करके, तरितम पाठशालाम अगच्छत, तरितम जल्दी से पाठशाला के लिए चला गया। ततः प्रवृत्ति उस समय से उस समय से लेकर वह विद्या व्यसनी भूतवा विद्या में लीन होकर, महतीम वैदुषीम अत्यधिक विद्यता, प्रथम का अर्थ है प्रतिष्ठा, संपदम संपत्ति, चय और अलभत प्राप्त की। तो उस समय से उस बालक ने अध्ययन में लीन होकर महान विद्यता की, प्रतिष्ठा और संपत्ति दोनों प्राप्त की। तो मतलब यह है उसने पढ़ाई में मन लगाया, तभी से उसे प्रतिष्ठा और धन दोनों मिले। तो बच्चों आपको यह चैप्टर कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद बच्चों।